हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज क्लास 10th की प्रश्नावली 6.3 समझाने जा रहे हैं। इसमें आपको इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले आपको इसमें तीन प्रमेय लगानी है, जो कि 6.3 और 6.4 6.5 है। वो प्रमेय है कैसी, जरा देख लीजिए। पहली प्रमेय जो इसमें लगेगी 6.3, आप लोग सोच रहे होंगे 6.1 और 6.2 कहाँ गया, तो 6.1 और 6.2 आपको प्रश्नावली 6.2 में मिलेगी और 6.3 में प्रमेय नंबर 6.3, 6.4 और 6.5 लगाई जाएगी। तो यदि दो त्रिभुजों, सबसे पहले तो यहां पे त्रिभुज बना ले। एक त्रिभुज हो गया ए बी सी, दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है बच्चों, उसमें कह रहा है संगत कोण बराबर हो। संगत कोण मान लीजिए 60 है, ये 40 है और ये 80 है। ठीक है, संगत कोण यानी ये वाला अगर 40 है तो ये भी 40 हो, ये वाला 60 है तो ये भी 60 हो, ये वाला 80 है तो ये भी 80 हो। ठीक है बच्चों, तो उनकी संगत भुजाएं यानी ये वाली भुजाएं ए बी बटे पी क्यू और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। एक ही अनुपात मतलब देखिए ए बी जो है अनुपात किसके, पी क्यू के। और दूसरा देख लेते हैं बी और सी। दूसरा क्या है, बी सी किसके हो, बी सी जो है बराबर हो क्यू आर के। और तीसरी भुजा है हमारी ए सी बराबर हो पी आर के। तो यहाँ पे कह रहा अनुपात में समानुपाती, मतलब अनुपात हो तो कैसे हो, बराबर। समानुपाती मतलब बटे में बराबर हो। ठीक है, और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होंगे। अब देखिए हमारे सब बराबर आए। ठीक है, सारी भुजाएं बराबर आई। बराबर कैसे आई, क्योंकि संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी समानुपाती होती हैं। तो यहां पर ये प्रमेय 6.3 कहती है। ठीक है, तो इसमें जो है इसका शॉर्ट नेम भी होता है। शॉर्ट नेम हम लोग कहते हैं साइड। ठीक है, ये नाम है इसका, साइड यानी तीनों साइडें एक दूसरे के बराबर आएंगी। ठीक है, अब प्रमेय नंबर 6.4 बच्चों, प्रमेय 6.4 क्या कह रही है, यदि दो त्रिभुज, सबसे पहले हम दो त्रिभुज बना लेते हैं, फिर से नाम रख देते हैं ए बी सी। ठीक है, अब समरूप है, जो कि समरूप सिद्ध करने हैं तो आकार तो हमारा एक जैसा होना चाहिए, साइज मैटर नहीं करता। ठीक है, समरूप है, एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हैं। यानी ये कह रहे हैं जो पहले वाली जो भुजाएं हैं ए बी और बी सी और ए सी, जो पहली वाली भुजाएं हैं वो दूसरी भुजाओं के दूसरे वाले त्रिभुज के समानुपाती हैं। समानुपाती मतलब बटे में, अगर ए बी हमने इधर से लिया है तो इधर से पी क्यू ले, और समानुपाती मतलब बटे में ये जो है बराबर आने चाहिए। और इधर अगर हमने बी सी लिया है बच्चों तो इधर क्या हो, क्यू आर। और फिर अगर हमने इधर ए सी लिया है तो इधर क्या हो, पी आर। ठीक है, समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण क्या है, संगत कोण। मान लीजिए ये 40 है तो ये भी 40 है, तो संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो इसमें संगत कोण जो है बराबर होंगे। ये 40 है, ये हमारा 60 हो जाएगा, ये हमारा 80 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 60 हो जाएगा और ये हमारा 80 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनको बताएंगे कि अगर कोण ए जो है कितना है, 60, तो हमारा, या ऐसे कर लो, कोण ए जो है वो भी 60 है, संगत कोण है, जो कि कोण ए भी 60 है, तो कोण पी जो है दोनों कितने हैं, 60। ठीक है, दोनों 60 हैं। कोण बी किसके बराबर है, कोण क्यू के, दोनों कितने हैं, 40। और कोण सी जो है वो किसके बराबर होगा, कोण आर के, और ये कितना है, दोनों 80 हैं। ठीक है, जहां पर ये आ जाए
तो इसमें तीनों एंगल जो हैं बराबर हैं, तो इसको कहते हैं शॉर्ट, इसके शॉर्ट नेम है, इस प्रमेय को हम लोग कहेंगे एंगल एंगल एंगल, ठीक है, ये भी कहेंगे। और इसका दूसरा नाम भी है, अगर इसके हमारे दो त्रिभुज हों, ठीक है, और दो कोण जो है बराबर आ जाए, ये वाले और ये वाले, इसके वाले भी, और ये जैसे 40 है तो इसका भी 40 हो, ये अगर 60 है तो इसका भी 60 हो, तो यहाँ पर एंगल एंगल से भी हमारे त्रिभुज जो है ये दोनों समरूप हो जाएंगे। ये काफी जगह पे लगेगा ये भी और ये भी, ठीक है। तो ये कैसे हैं? समरूप। कैसे हैं बच्चों? समरूप, ठीक है। आई होप ये प्रमेय आपको समझ में आ रही हो। अगर समझ में आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। प्रमेय 6.5, यदि एक त्रिभुज, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं बच्चों, इसका नाम दे देते हैं ABC। एक त्रिभुज का कोण, ये एक कोण ले लेते हैं, कोई भी एक कोण, ठीक है, दूसरे त्रिभुज के बराबर, दूसरे त्रिभुज के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, पहली क्या है AB, ये वाली क्या है PQ, बराबर किसके हो AC, उधर क्या है PR, ठीक है। अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती, समानुपाती देख लीजिए, बटे में बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब यहां पर जो है कोण की बात देख लेते हैं। अब क्या है? एक कोण, क्या कह रहा है? एक कोण। तो एक कोण क्या है बेटा इधर, और जो है ये कह रहा है एक कोण दूसरे त्रिभुज के बराबर हो, तो यहाँ पे एक कोण क्या है इसमें B है, किसके बराबर होगा? कोण Q के। तो ये इस प्रमेय का छोटा नाम जो है हम लोग जानते हैं साइड एंगल साइड, यानी दो भुजाएं और एक कोण, एक भुजा इसकी और इसकी, दूसरी भुजा इसकी और इसकी, एक कोण इसका और इसका। ये कोण बदल भी सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे संगत कोण नहीं कह रहा है बच्चों, संगत कोण नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा कि ये है तो यही वाला हो, ये है तो ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, बस बराबर हो। अगर ये 80 है तो ये वाला अगर 80 है तो कौन सा हो जाता है यहाँ पर? मान लीजिए कोण B बराबर क्या हो जाता है? कोण P, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रमेय समझ में आई होंगी। अब आपके प्रश्नावली के प्रश्न नंबर संख्या 1 पर ले चलते हैं। प्रश्नावली 6.3 का पहला सवाल बच्चों, पहला सवाल है, जरा इन त्रिभुजों को देखिए। तो त्रिभुज के पहले नाम लिख लीजिए। इस वाले त्रिभुज का क्या नाम है? ABC, और दूसरे त्रिभुज का नाम है बच्चों त्रिभुज PQR, ठीक है। अब ये त्रिभुज के हमने नाम लिख लिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि A वाला जो है संगत कोण जो है इसका और इसका बराबर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण A जो है कोण P के बराबर है, और दोनों का अंश कितना है? 60, यानी कितनी मान है? 60, ठीक है। दूसरा देखते हैं संगत कोण, देखिए इस वाले का इस वाले का, दोनों संगत कोण बराबर हैं, तो यानी कोण B बच्चों और कोण Q बराबर हैं, तो संगत कोण है ये कितना है? 80, ठीक है बच्चों। उसके बाद में कोण C जो है कोण R के बराबर है, और कितना है बच्चों? 40। तो यहाँ पर हम लोगों को कौन सी कसौटी दिखती है? जो कि सवाल में आपके बता रहा था कि त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने अब उत्तर देने में किया, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में भी व्यक्त कीजिए। तो हमने व्यक्त कर दिया, अब हमें बताना कि हमने कौन सी समरूपता कसौटी से लगाया। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए तीनों एंगल है, पहला एंगल, दूसरा और तीसरा। यहाँ पे लिखेंगे समरूपता कसौटी से ये त्रिभुज जो है हमारे समरूप हो गए। कौन सा त्रिभुज? दो त्रिभुज दिए थे, एक है ABC, समरूप हो गया त्रिभुज PQR के, ठीक है। अब समरूप और सर्वांगसम आपको समझना है तो ऊपर लिंक आएगा, आई बटन पे टैप करिए और वो वाली वीडियो देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा 6.1 में समरूप और मैंने सर्वांगसम बताया था आपको। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं।
तो इस दूसरे सवाल को बच्चों देखने से आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें हमें कोई भी कोण नहीं दे रखा। ठीक है बच्चों, तब कोई भी कोण नहीं दे रखा यानी हमें कोण वाली इसमें समरूपता कसौटी नहीं लगानी है। तो अब हमें इसमें करना क्या है, हम लोग लगाएंगे इसमें साइड वाली, क्योंकि हमें सारी तीनों जो है भुजाएं दे रखी हैं। तो यहाँ पर जो हम लगाएंगे तो सबसे पहले तो हम त्रिभुजों के नाम लिख लेते हैं बच्चों। त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी, और दूसरा क्या है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, अब यहाँ देखिए दो है, क्या है ए बी, पहले ए बी लिखते हैं, ए बी। अब ए बी बेटा कितना, ए बी बटे क्या लिखते हैं, ए बी के बटे में क्या लिखेंगे बच्चों, ये वाला। ठीक है, क्या है क्यू आर बराबर, इसका वैल्यू क्या है 2 और इस रेखा का क्या है 4। ठीक है, अब देख लीजिए अगर हम लिखते हैं बी सी, क्या लिखते हैं बी सी, तो हमें कौन सी लेनी पड़ेगी पी आर, कौन सी लेनी पड़ेगी बटे में पी आर। ठीक है, अब बी सी की क्या है 2.5 और उसकी क्या है पी आर की बच्चों 5। ठीक है, ऐसी हमारी ए सी, ए और सी बटे में किसको लिखते हैं पी क्यू को, पी और क्यू। ए सी जो दे रखी है हमें कितनी है 3, और पी क्यू जो दे रखा है हमें कितना दे रखा है 6। तो काट के देख लेते हैं, 2 एकम 2 दूनी यानी 1/2, 2.5 एकम 2.5 दूना 5, एकम और 5, तो ये भी 1/2, 3 एकम 3 दूना 6, तो ये भी आ गया 1/2। यानी हमारी तीनों भुजाएं बराबर हैं। जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो हमारी साइड वाली समरूपता कसौटी इस्तेमाल हुई है इसमें। तो हम लिख देते हैं समरूप को दिखाने दर्शाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे साइड 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 समरूपता कसौटी से। आशा करते हैं बच्चों ये सवाल समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सवाल पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो इसमें त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया हमारे त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पर। और इसके तीसरे चौथे जितने भी सवाल हैं सब एक एक करके समझाएंगे, बस वीडियो के साथ बने रहिए, स्किप मत करिए, वीडियो को मत छोड़िए और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। पहले का तीसरा सवाल जो है आइए देखते हैं। यह है 3, यह है 4, यानी ये वाली रेखा इसके बराबर है, ये है 2 और ये है 4, यानी ये वाली रेखा इसके बराबर है, ये 2.7 और ये है 5, यानी ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये अब नहीं कटेगा तो ये समरूपता कसौटी पर नहीं उतरेगी। तो इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखना क्या होता है वो भी आपको बता दें। त्रिभुजों का या युग्म समरूप नहीं है। जब है ही नहीं तो हम लोग कहाँ से समरूपता कसौटी लगाएंगे इसमें। ठीक है, ये समरूप नहीं है। अब इसका देख लेते हैं कंपेयर करके, एक 70 है दूसरा 70 है, बिल्कुल सही है। ठीक है, एक कोण 70 है यानी साइड एंगल साइड लग सकता है इसमें। और यहाँ पर जो है एक भुजा दी है हमें 2.5 और दूसरी भुजा दूसरे त्रिभुज में दे रखी है 6, यानी दूसरी भुजा हमारे पास है ही नहीं। तो यहाँ पर हमें 2 भुजाएं चाहिए होती है साइड एंगल साइड के लिए, एक एंगल दे रखा है, एक भुजा दे रखी, तो यहाँ पे दूसरी भुजा हमें देना जरूरी था जो कि इसने नहीं दिया है। ठीक है, अब चौथे सवाल में माफ करिएगा दे रखा है 5, यहाँ पे दे रखा है 5 और यहाँ पे दे रखा है आपका चौथे सवाल में यहाँ पे दे रखा है 10। ठीक है, तो यहाँ पे 2.5 है तो यहाँ पर मान लो ये 5 है तो ये कट जाएगा, 5 एकम 5 5 दूने 10, मगर 2.5 जो है 6 से नहीं कटेगा, तो यानी एक भुजा जो है वो हमारी बराबर नहीं आ रही। तो ये हमारे यानी ये समरूप भी नहीं दिए हैं, ये भी जो चित्र दिए हैं समरूप नहीं है त्रिभुजों के। ये त्रिभुजों का या युग्म समरूप नहीं है। बच्चों वीडियो स्किप मत करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में जो है बच्चों हमें इसमें 2.5 है, ये 2.5 दूना 5 कट जाएगा, 3 दूना 6 ये भी कट जाएगा, ये 80 और ये 80, यानी ये हमें प्रतीत होता है। तो यहाँ पे लगाएंगे हम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है,
यहाँ पे एक साइड का लिख लो, एक साइड जो है हमारी क्या है ए बी बटे किसके हो जाएगा पी आर, क्या हो जाएगा पी आर। तो यहाँ पे ए बी लिख लो, कितना है 2.5 और ये कितना है 5, ठीक है। तो 2.5 कम 2.5 दूना यानी 1/2 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में बी सी, क्या लिखे यहाँ पर बच्चों बी सी बटे क्यू आर, तो यहाँ पे कितना है 3, बी सी कितना है बच्चों 3 और क्यू आर कितना बच्चों 6, तो 3 कम और 3 दूना ये कितना आ गया 1/2, यानी ये दोनों भुजाएं हमारी बराबर आई। और उसके बाद में एक कोण जो है बराबर है, कोण ए जो है वो कोण आर के बराबर है, ठीक है, कोण आर के बराबर है, दोनों के कोण का क्या है 80, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो है यहाँ पे हम लिखेंगे साइड, एक ये साइड और ये साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, समरूपता कसौटी से त्रिभुज कौन से, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गए हमारे। अब जो है छठा सवाल हम देख लेते हैं। छठे सवाल में देख लीजिए बच्चों, इसमें कोण है, इसमें भी कोण है, इसमें भी कोण है, इसमें भी कोण, कोई भी भुजा में नहीं रखी यानी कोण वाला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है, मतलब तीनों कोण की वैल्यू अगर हम जोड़ दें तो 180 होती है। तो मान लो यहाँ पे 70 है तो यहाँ पे कितना है 80। अब 70 और 80 हमारा कितना हो गया 150, 150 में कितने कम है 30, तो ये बचा हुआ कितना है 30 अंश, ठीक है। ये कितना है 80 और 30 हो गया 110, कितना हो गया बच्चों 110, यानी यहाँ पे कितना अंश कम है 70, ठीक है। अब आपको दिख रहा होंगे ये बिल्कुल एक जैसे, तो यहाँ पे लिख लीजिए त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है बच्चों। कोण डी जो है कोण पी के बराबर है, ये 70 है और संगत कोण है, सबसे बड़ी संगत कोण है, उसमें कहता है ना 6.3 में संगत कोण जो है बराबर होने चाहिए। देख लीजिए संगत कोण पी और इधर डी और इधर पी, ठीक है। इधर ई तो सेम इसके इधर वाला इसी कोने वाला क्यू जो है 80 है और इधर कोण एफ बच्चों, कोण एफ जो है वो किसके बराबर है कोण आर के बच्चों, कितना है 30, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 180। और एक त्रिभुज का जोड़ कितना होता है, तीनों कोणों का योग होता है 180, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हम लोगों ने कौन सी समरूपता कसौटी लगाई है, एंगल एंगल एंगल, समरूपता कसौटी से। बच्चों हमारा चैनल नया है, हमने वीडियो भी डाली है आपके लिए, काफ़ी वीडियो आपको मिलेंगी इस चैनल पे, काफ़ी मनोरंजन के लिए मिलेंगी, कुछ बच्चों की प्रोग्रेस को देखते हुए डाली गई हैं, ठीक है। और आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस भी मिलेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ऐसी ही वीडियो सरलता रूप से प्राप्त करनी है जो समझ में आ जाए आपको, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। इसमें जो है हमने त्रिभुज प्रूफ कर दिया यहाँ पे डी ई एफ जो है समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है।